हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टर हाउस में। तो राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो दिन था ये संडे का। सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको कराते हैं ठाकुर जी के दर्शन, उसके बाद करेंगे आज का दिन शुरू। और संडे जो होता है ना, यूजुअली मेरा किचन डे होता है, यानी कि किचन क्लीनिंग नहीं, कुकिंग। तो सारा दिन किचन में रह जाता है ना, इसलिए मैं उसको संडे नहीं किचन डे बोलती हूँ, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ बनाते बनाते और लगता भी है कि चलो यार वीक में एक दिन मिलता है, सबको कुछ अच्छा सा बना के खिलाते हैं। तो आज का सबसे पहला टास्क था आलू गोभी के पकोड़े, क्योंकि इस दिन थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम था, मतलब मौसम अच्छा था। और तो सोचा कि चलिए आज नाश्ते में बनाते हैं आलू गोभी के पकोड़े। और इसके लिए मैंने फटाफट से आलू छीले, काटे पतली पतली स्लाइसेस जैसे आलू को काटते हैं पकोड़े के लिए, और गोभी लिया। तो मौसम कोई भी हो भाई, पकोड़े ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं बेसन के पकोड़े। और तब पता है, अभी बेसन को डायरेक्ट ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं एक टेक्निक बताती हूँ आपको, जिससे आपके जो पकोड़े बनेंगे ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले मैंने बेसन को घोल लिया है। अभी उसमें कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ बेसन को मैंने पानी डाल के घोला है। अब उसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच, बहुत हल्का मतलब छोटी चम्मच सूजी। और अब इसमें जो भी मसाले ऐड करने हैं उसे ऐड करूँगी। और अब सारी चीज़ डाल के ना अब इसको फेंटूंगी अच्छे से। मसाले एक्चुअली हर किसी का अपना अलग तरीका होता है बनाने का। यहाँ पे मैं नॉर्मल जो मसालदानी के मसाले होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से कभी चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं बनने के बाद, लेकिन जो इसमें जाते हैं बस यही बेसिक मसाले। कई लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। बस इसमें हरी मिर्च और धनिया ऐड करूँगी, और ये सब चीज़ डाल के मसाले डाल के उसको अच्छे से ना फेंट लेना है बहुत अच्छे से। करीब 5 मिनट तक उसको लगातार चलाइए। और उसके बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया मैंने स्टोर कर रखा था, लेकिन आप देख सकते हैं कितना भी स्टोर करो, लेकिन नीचे से ये थोड़ा ख़राब होता है। पत्तियाँ बिल्कुल सही रहती हैं, लेकिन नीचे से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, जहाँ डंडियों की साइड होती है। अब ये सब चीज़ें इसमें काट के ऐड कर लेंगे। अगर पालक होती तो मैं इसमें पालक भी ऐड करती, पालक का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है साथ में। अब एक तरफ मैं चटनी बनाऊंगी। चटनी में मैंने ऐड करा है पुदीना है, हरी मिर्च है, कच्ची आमी है जिसको केरी बोलते हैं, और काला नमक ऐड करूँगी। और साथ में इसमें सौंफ ऐड करनी है बस, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। अगर आपने कभी नहीं खाई हो ना, तो ये इस बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना के देखिएगा। बहुत बढ़िया पकोड़ों के साथ, स्पेशली पकोड़ों के साथ ये चटनी जाती है और बहुत ही अच्छी होती है। अब मैं एक तरफ, अब पकोड़े तलने की बारी आ गई। अब एक एक करके मैंने एक साथ डिप नहीं करे, थोड़े थोड़े मैं ऐड कर रही थी बेसन में, सारे एक साथ ऐड नहीं करे, क्योंकि जितना यूज़ होगा हो जाएगा, जितना आलू गोभी बचेगा उसकी सब्ज़ी बन जाएगी। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े, मतलब जितने जिसको खाने हैं उस हिसाब से मैंने पकोड़े एक तरफ बनाए हैं। और दूसरी कढ़ाई में मैंने घी चढ़ा दिया है, क्योंकि घी मुझे उसके लिए चाहिए था हलवे बनाने के लिए। हलवा क्यों बनाया भाई, ऐसा है मैंने सोचा कुछ नमकीन बन रहा है तो चलिए साथ में थोड़ा हलवा भी हो जाएगा। और रीज़न ये था कि कान्हा जी के लिए मेरे को लगा पकोड़े इनफ नहीं रहेंगे, तो नाश्ता थोड़ा अच्छा सा कान्हा जी के लिए लगाते हैं। तो उसमें मैंने एक सूजी का हलवा भी ऐड कर दिया, जो कि फटाफट बन जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है सूजी का हलवा बनने में। क्योंकि अब इतनी बार बनाते रहते हैं ना, कनिष्क मांगता है, उसको हलवा बहुत पसंद है, तो बनाती रहती हूँ, तो 2 मिनट का काम हो गया। और सूजी अगर भून के पहले ही रखी हो तो और कम टाइम लगता है, लेकिन सूजी मैंने अभी भूनी थी, भून के नहीं रखी थी मेरे पास। तो अभी यहाँ पे सूजी भून रही है घी में, और एक तरफ बन रहे हैं पकोड़े। तो दोनों तरफ हाथ बिल्कुल फटाफट चल रहा है। दोनों कढ़ाई चढ़ी हुई हैं पकोड़े और हलवे की। और जी जब ये खुशबू पूरे घर में आनी शुरू होती है ना, पकोड़े बन रहे हैं, हलवा बन रहा है, तो भूख अपने आप कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे था पहले मैं सारे पकोड़े एक बार तल लेती हूँ, और उसके साथ में ही हलवा रेडी हो जाए तो एक साथ नाश्ता लगा दूँगी। और इतनी जल्दी, अब क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो इतनी जल्दी ऐसे कोई चीज़ ठंडी नहीं होती है। तो एक एक करके, क्योंकि कान्हा जी जब तक नहीं खाएंगे तब तक हम खा नहीं सकते, तो जब तक पूरी चीज़ें बन नहीं जाएंगी तब तक हम लोग कान्हा जी को परोस नहीं सकते, और कान्हा जी जब तक पाएंगे नहीं तब तक हम नहीं पा सकते। तो ये जो इस वजह से पकोड़े अब चाहे ठंडे हों चाहे जैसे भी हो, खाएंगे तो हम बाद में ही। तो फाइनली सब चीज़ें बन चुकी हैं। अब कान्हा जी के लिए भोग की थाली लग रही है। थाली में पकोड़े रखे हैं, और भाई चटनी बनाई है तो चटनी भी रखी जाएगी, तो थोड़ी सी चटनी और साथ में
गर्मा गर्म बढ़िया सा स्वादिष्ट देसी घी का सूजी का हलवा। तो ये थी कान्हा जी की भोग की थाली। अब हमारी बारी आती है, अब हम लोग खाएंगे। तो अब शुरू हुई मेरी सेकेंड ट्रिप किचन की। नाश्ता करने के बाद ये समय होगा करीब 4 से 5 बजे के आसपास का, क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था तो दोपहर में कुछ खाया नहीं। अब सीधा बारी आती है चाउमीन बनाओ। अब चाउमीन की बारी आई। चाउमीन अच्छा आज मैंने बनाई भी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगा शायद मैं अब दोबारा चाउमीन नहीं बनाऊंगी, घर में तो नहीं बनेगी एटलीस्ट, और बाहर से हम खा नहीं सकते। तो उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो ये चाउमीन का पैकेट है, इसमें सारी चीज़ें थी। अजीनोमोटाटो भी था, इसमें विनेगर है, और इसमें सोया सॉस भी है, इसमें ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, तो इसमें सब कुछ है। लेकिन मुझे क्वांटिटी जैसे ना कम लग रही थी, तो मैं अलग से लेकर और आई थी। और ये मैंने साथ में बॉईल करने रख दी है। थोड़ा सा पानी में मैंने रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाला है, 1 चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है। अब ये बॉईल होगी एक तरफ, और जितनी देर में ये बॉईल होगी अच्छे से, उतनी देर में मैं वेजीज जो डालनी है मैं काट के अलग रख लूँगी। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये सोया सॉस मेरे पास रखी थी, साथ में मैं ये ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस लेकर आई थी अलग से, जो बड़ी ट्यूब्स में देख रहे हैं ना, ये मैं लेकर आई थी। ये जो पाउचेस हैं, और छोटे छोटे पाउच चाउमीन के पैकेट के साथ आए थे। लेकिन जब सब चीज़ों को नोटिस करा, और ये भी एक गुलाब जामुन है, ये भी आज ही बनेंगे, सब कुछ आज ही बनना था। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इनसे जब इसके इंग्रेडिएंट्स रीड करे बाद में, तो उसमें देखा था कि उसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर सब में था। इवन दो केचप जो घर में खाते हैं उसमें भी होता है। अब क्योंकि नहीं खा रहे हैं हम लोग, तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये बन गया तो हमने जैसे तैसे खा लिया। लेकिन फिर सोचा नहीं, अब आज के बाद ये नहीं खाएंगे, इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। चाउमीन अब मैं घर में नहीं बनाऊंगी। लास्ट टाइम अब पैकेट रखा था तो मैंने बना दिया इसको। उसके बाद जैसे ये बॉईल हो गया था, इसको अलग करा, इसका कुकिंग प्रोसेस रोक दिया था। तुरंत इसको ठंडे पानी में भिगो के और थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था। अब सारी वेजीज़ हैं, वेजीज़ में है बंद गोभी, गाजर और कैप्सिकम। ये सारी वेजीज़ अब मैंने सीधा थोड़ा सा ऑयल डाला था कढ़ाई में, उसी में ही डायरेक्ट डाल दी थी। पहले कुछ नहीं डाला है, मतलब जीरा वगैरह कुछ नहीं, सीधा मैंने वेजीज़ डाली हैं। उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, गला लेना है थोड़ा सा। तो ढक के मैंने उसको थोड़ा सा उसको गला लिया था, एकदम कच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कनिश नहीं खाएगा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको सॉफ्ट किया। और जब ये पूरा सॉफ्ट हो गए, उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करे। मसाले में अब पता नहीं ऐड होता है या नहीं, भी मैंने किया। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर था, और थोड़ा सा धनिया पाउडर था, और लिटिल बिट सॉल्ट। बस ये चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। उसके ऊपर मैंने जो चाउमीन थी वो डाल दी, जो नूडल्स है, मतलब नूडल्स डाल दिए। अब इन नूडल्स पे मैंने मिक्स करके, उसके बाद सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, जो भी सॉस ये सब रखे थे, सब चीज़ें मिक्स कर दी, विनेगर वगैरह ये सब डाल के। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे, मिक्स करेंगे। और इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया था इसमें थोड़ा सा केचप भी, कि केचप से थोड़ी सी मिठास आ जाए। बहुत ज़्यादा वैसा नहीं चाहिए कि तीखा सा फ्लेवर नहीं चाहिए, तो इससे थोड़ी सी मिठास, क्योंकि कनिश भी खा सके। लेकिन ये एक छोटा सा पैकेट था, बहुत ज़्यादा बनी थी, और सच मानो बहुत ज़्यादा खाई ही नहीं गई हमसे। तो कितनी तो वेस्ट ही हो गई। वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही थी। और जैसे ही वो पढ़ लिया था, पहले ही अनियन गार्लिक पाउडर होता है, तो अब बहुत मुश्किल से गले के नीचे उतर रही थी। फिर तो जैसे तैसे खा लिया उस दिन। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब से ये चाउमीन वगैरह नहीं बनेगी घर में। दिस इज़ द लास्ट टाइम जो मैंने चाउमीन की रेसिपी डाली है, इसके बाद ये रेसिपी नहीं आएगी। थोड़ा सा पनीर साथ में फ्राई कर लिया था, ऊपर से डाल दिया, क्योंकि देखा है ना, कभी सिंगापुरी चाउमीन लाते तो उसमें ऐसे पनीर डला होता है, तो इसलिए मैंने इस पे भी डाल दिया था कि चलो खाने में थोड़ा सा चेंज, फॉर अ चेंज अच्छा लगे। उसके बाद अब बारी आती है
चौथी चीज़ की, जो थी गुलाब जामुन। और ये सब एक ही दिन में बन रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन में बने, ये सारा सामान एक दिन में बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने हार मान लिया था किचन से, अब मेरे को नहीं बनाना कुछ भी। अब संडे थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना है, तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पाउडर खोल के इसका निकाल दो, ये जो MTR का पाउच होता है गुलाब जामुन का, मैं बनाता हूँ। तो ये जिम्मा लिया हस्बैंड ने गुलाब जामुन बनाने का, तो बाकी की रेसिपी उन्होंने बनाई। इसमें था कुछ नहीं, थोड़ा सा बस ये पाउडर है, सारा पाउडर एक बाउल में डाला, उसको मिक्स किया पानी से, अच्छे से उसको गूँथ लिया आटे की तरह। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, बहुत धीरे धीरे पानी ऐड करना है इसमें। उसके बाद एक तरफ चाशनी चढ़ा दी थी। चाशनी का भी सब कुछ इसमें डिटेल लिखी होती है पैकेट के पीछे कि कितनी आपको मेजरमेंट रखनी है चाशनी के लिए। तो चाशनी चढ़ा दी थी एक तरफ, और इसके गोले बना के उसको तल लिया था। और तलना कैसे है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है ना, हस्बैंड ने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करा था, नेसेसरी नहीं है लेकिन आप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूँथना है, और पानी थोड़ा थोड़ा ही, एकदम से ज़्यादा कर देंगे तो बिल्कुल पतला हो जाएगा। हमें पतला नहीं करना है, इसको राउंड शेप देनी है। और राउंड शेप अच्छी तभी आएगी जब ये इसका बैटर अच्छा बना हो। एक तरफ चाशनी चढ़ा दी है, जो अमाउंट उसमें मेंशन था उसी के अकॉर्डिंग। बेसिकली चाशनी में मेजरमेंट ही मैटर करती है। अगर आपको मेजरमेंट का आइडिया है तो आप कैसी भी चाशनी बना सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं था कि 1 तार या 2 तार वाली होनी चाहिए, ऐसी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। बस जो मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें उसमें डाल दिया। एक तरफ चाशनी बन रही है, और यहाँ पे रेडी हो रहे थे जो गुलाब जामुन के छोटे छोटे जो लड्डू बनाने थे। अब ये लड्डू बनाएंगे छोटे छोटे, और उनको फिर तल लिया जाएगा। भाई तलने में ना जो घी का टेम्परेचर है वो बहुत मैटर करता है, नहीं तो ये फट जाते हैं। शुरू में टेम्परेचर को हमने तेज़ किया था, और फिर थोड़ा सा लो कर दिया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद हमसे एक गड़बड़ क्या हुई थी कि जब हमने सेकेंड लॉट डाला तो हमने तुरंत डाल दिया, लेकिन घी को उसके ही मैक्सिमम टेम्परेचर पे आने देना है। जैसे आप फर्स्ट लॉट निकाल लो तो थोड़ा वेट कर लो, घी को अच्छा गर्म होने दो, उसके बाद फिर उसको मीडियम पे लेकर आओ और फिर डालो उसमें। तो ऐसे करेंगे तो ये फटते नहीं है। सेकेंड लॉट हमारा थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पता लग गया था कि ये थोड़ा सा फट गया है। अब ये तलने के बाद इसको डाल दिया है चाशनी में, और ये तैयार हो गए गर्मा गर्म बढ़िया गुलाब जामुन। टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे बने थे। कान्हा जी को भोग लगा के फिर हम सब ने पाए, और ये 2 दिन तक 3 दिन तक चले थे, करीब 3 दिन तक ये रखे रहे थे, काफ़ी सारे थे। तो ये सब चीज़ें मैं बना ही रही थी। तो एक तरफ यहाँ पे कनिष्क के लिए एक पार्सल आया था। ये वाली स्पेस एनसाइक्लोपीडिया आपने पहले भी देखी होगी, ये पहले ही आ चुकी थी, बहुत पहले की है, तो कनिष्क पढ़ चुका है। तो इसने एक और मंगाई थी अपनी पसंद से, उसने अमेज़ोन पे पसंद करी, फिर एक बुक मंगाई। ये भी स्पेस की ही थी। और अभी कई चीज़, अब ये वाली बुक है, ये आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि मैं अभी अंदर से दिखाऊंगी ना, तो ये छोटे बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, 7-8 साल के, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि पूरी बुक ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में ये पूरी बुक है। तो बच्चों को अपनी ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। इसमें बहुत क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी दी हैं, जो ग्राफिक्स दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें देख के मतलब बच्चों को थोड़े अट्रैक्टिव लगती हैं ना, इसलिए उनको मज़ा आता है ये चीज़ें पढ़ने में। तो जो भी बुक थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती है बच्चा उसको इंटरेस्ट से पढ़ता भी है। तो अगर स्पेशली कनिष्क कोई बुक की डिमांड करता है ना, मैं कभी मना नहीं करती कि हाँ ठीक है आपको जो बुक चाहिए आप लो, लेकिन आप पहले वाली को कम से कम, नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी पढ़ी के नहीं, एटलीस्ट 60% भी अगर पढ़ी है, यानी कि कुछ गेन हुआ है उससे, कुछ नॉलेज मिली है, तो मैं उसके लिए बुक्स ज़रूर ऐड करती हूँ। क्योंकि फार बेटर कि अगर वो बुक्स पढ़े रादर देन कि वो टैब या किसी फ़ोन के थ्रू वो अपनी सारी गैलेक्सीज़ और इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। उससे बहुत अच्छा है कि बुक्स से कलेक्ट करे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बुक्स पढ़ते पढ़ते एक इंटरेस्ट बन जाता है, बुक्स पढ़ने का भी एक इंटरेस्ट बन जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आगे तक चल के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में पूरी बुक है, और बहुत इजी लैंग्वेज में है। ऐसा नहीं है बहुत हैवी लैंग्वेज में हो कि बच्चे समझ ना पाएँ, बहुत इजी लैंग्वेज में है। पिक्चर से बहुत चीज़ें समझाई गई हैं। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। अगर आपको अपने बच्चे के लिए मंगानी हो तो ज़रूर
मंगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है बच्चों की, अगर स्पेस से अगर इंटरेस्ट है उसको, स्पेस वाली स्टडीज़ में। तो जहाँ इसको सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज़ वगैरह दिखती हैं तो ये पागल हो जाता है, उसको बस ये होता है कि अब मुझे सारी चीज़ें इसमें से पता होनी चाहिए। तो ये था आज का मेरा किचन व्लॉग। एक्चुअली किचन व्लॉग ही था आज का पूरा, और तो कुछ मैं ज़्यादा इसमें शेयर नहीं कर पाई। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और यहाँ पे कनिश और उसके पापा कर रहे हैं स्पेस स्टडी। आज ये दोनों स्पेस साइंटिस्ट बन के मानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अपने घर। टिल देन गुड बाय।